अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कफशाज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, बस जेज़ पैक करने की की भी बारी आ गई। तो मेरी बहन ईद से लेके सर खाए जा रही थी, भाजी पैक करके दो जेज़, पैक करके दो जेज़। तो बस ईद के दूसरे दिन हमने सारा जेज़ निकाला, कपड़े तो फल्ला फलवाला जैसी चीज़ें जहाँ चौबी होती है ना जेज़ में, तो निकाला। ये साड़ी है ना, ये साड़ी ने 1 घंटा लिया। मेरी बहन की ज़िद थी, मुझे साड़ी साड़ी की तरह पैक करके दो, हैंग करके दो, ताकि दिखाने वाले को पता चले ये साड़ी है, ये फला ड्रेस, तो ये फला ड्रेस। मसलन उसके कहने का मकसद था, जो जिस ड्रेस का जिस तरह से कट है ना, मुझे कट प्रॉपर जेज में दिखाना है। तो हमने पूरा इसी तरह से उसको हैंग करके पूरी ड्रेसेस दे दी। अब पूरा जेज तो नहीं दिखाऊंगी, अगर पूरा दिखाने बैठ गई ना तो 8-9 व्लॉग बच जाने थे, फिर आप लोग बोर हो जाने थे। तो बस जो जो मुझे ऊपर ऊपर से समझ आती गई, जहाँ जहाँ पे मैं इजी थी, क्लिप बनाती जा रही थी, बस वही दिखाऊंगी। तो कि हमने जेस पे कर दिया। और ये मेकअप था इसका इतना सारा, कोई एक बैग में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया कि कर्टन थे, कर्टन को काट के तो इस तरह से पिंक कलर का रेपर चढ़ा के हमने कहा चलो इसको इसके बॉक्सेस बनाओ। कोई एक बैग में मेकअप इसका कोई प्रोडक्ट, तो ये मशीनें वगैरह ये जो भी होती है लड़कियों से रिलेटेड ना, नहीं आ रहा था। हमने कहा तो चलो इसको इस तरह से मैनेज करो। बपायदान ऐं इस्त्री आयरन थी लिखा, इस्त्री सिंपल लिखा। हा इस्त्री छो लिखियो इस्त्री लिखो। उन खां पोइ कटिंग बोर्ड, कटिंग मशीन, फिलहाल ये वो मुझे आवाज करना निकले। हाँ, तो बस देख लें, इस तरह से पैक किया। हमारे यहाँ क्या होता है, जब लड़कियाँ ब्याह के अपने ससुराल जाती हैं ना, वहाँ जाके पूरा जेज अपने ससुरालियों को दिखाती है। तो हमने इस तरह से पैक किया ताकि वहाँ जाके दिखाए ना तो ऊपर पूरा नज़र आए। अगर हम पैकेट में इस तरह से ऊपर रखे तो बंद करते तो एक एक चीज़ खोलनी थी। मेरी बहन ने कहा कि मुझे इस तरह से पैक करके दो, ताकि जब मैं दिखाऊँ ना उसको खोलने की ज़हमत ना हो। तो बस हमने शूज़ इस तरह से पैक किए ताकि ऊपर ऊपर से दिखा सके ईजीली। तो बस इस तरह से किए। अब पर्सेस वगैरह ये जो है सब सारे कर्टन में पैक करके तो साइड पे ज़रा जेज रख देंगे। इसके बाद सेंड होगा जहाँ पे मेरी बहन ब्याह के जाएगी। तो अब तो हो गया, अम्मी का सारा घर उन्होंने ना क्लियर कर दिया। जो माई लोग होती है ना, और पेटियों में जो बिस्तरे वाली पेटियाँ होती है ना, उस पर बच्चियों के लिए बचपन से संभाल के रखती होती है। जब हम छोटे थे ना, हमारे लिए भी संभालती थी। तो जो रिलियाँ होती हैं, सिंधी रिलियाँ, वो कम्बस, तो पता नहीं यार ये रग्स, पता नहीं क्या क्या अम्मियाँ रखती होती है ना, ये सारी चीज़ें यार, बर्तन वगैरह जो भी बच्चों को जेज में देते हैं सबको पता है। तो बस सारा हमने वो पोतियाँ खोली, ऊपर जाके वो सारी चीज़ें निकाली, सबको कर्टन में पैक किया। अब पूरा ऊपर का जो रूम है ना अम्मी का, वो जैसे कर्टन से बिल्कुल भरा पड़ा हुआ है। अब बस इंतज़ार में है कि गाड़ी आए और जेज सेंड करें हम आराम से, हो ताकि शादी प्रॉपर से शुरू करें घर में ना। शादी वाली वाइफ्स आ रही थी, और साथ में हम क्या कर रहे थे, कजिन्स वगैरह भी आई हुई थी ना, साथ मिलके हम कर रहे थे कजिन्स वगैरह। वीडियो में मैंने बस 2 लोगों को शो करा है, अपने आप को, बहन को, बस डेट्स इट। तो कजिन्स वगैरह आई हुई थी, साथ में हम जेज भी पैक कर रहे थे, और साथ में हम ना थीम भी डिसाइड कर रहे थे कि डॉल की पे कौन सी थीम हम लड़कियों ने रखनी है, और ब्राइडल शावर पे कौन सी थीम रखनी है, तो बारात पे क्या होगा, एवरीथिंग। तो सब केक वगैरह ये जो जो ऑर्डर थे और मेन्यू वगैरह सब साथ साथ हम जैसे भी पैक कर रहे थे, और इस चीज़ों को भी डिसाइड कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो भी चीज़ें साथ में डिसाइड होगी कि क्या यार डॉर्की पे कौन सी चीज़ें पहननी है। सब लड़कियों ने हम एक ही थीम का रखेंगे ना, और ना ब्राइडल शावर पे कौन सी थीम रखनी है। तो पूरे शादी के व्लॉग देखिएगा, एक एक चीज़ में दिखाऊंगी यार, जितनी बन सकी। वैसे एक बात है, सच बता दूं, ये जो शादियों की काम वगैरह ये तैयारियां चल रही हैं ना, तो जब मैं मोबाइल उठाती हूँ वीडियो बनाती हूँ तो अम्मी कहती है ओए रख लो मोबाइल, काम पे फोकस करो, काम पे। मैंने कहा अम्मी अल्लाह का वास्ता, या मुझे एक लड़की दे दो जो मेरी क्लिप बनाए, मेरी क्लिप को तो तबाह बर्बाद ना करो। इतना मुझे कंटेंट मिल रहा है और आप मुझे क्लिप बनाने ही नहीं दे रहे हो। अम्मी कह रही काम पे फोकस करो, काम पे फोकस करो। काम पे फोकस भी हो रहा है, लेकिन थोड़ी तो क्लिप बनाने दो कि मैं अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँ कि किस तरह से हम शादी करते हैं अपने
स्टाइल में, जैसे हमारे यहाँ होती हैं शादियाँ। तो बस देख लें, यहाँ पे ज्वेलरी भी डिसाइड हो रही थी, मेरी बहन ने ज्वेलरी जो ऑर्डर की हुई थी डिसाइड हो रही थी किस फंक्शन पे कौन सी ज्वेलरी पहनूँ, किस फंक्शन पे कौन सी ज्वेलरी पहनूँ। साथ साथ ये भी चल रहा था, साथ साथ जेस की पैकिंग भी चल रही थी, सब साथ साथ लेके चल रहे थे। तो इस तरह से बस जेस भी पैक हो रहा था पूरा। देखिएगा, ये देख लें, ये जेस के ही कपड़े हैं ना। ये मेरी बहन कह रही थी इसको इसी तरह से ही, जिस तरह से भी हो सके, जो मैंने कट लिए हैं ना उसको प्रॉपर दिखाओ, प्रॉपर, ताकि देखने वाले को पता चले कि किस स्टाइल का ड्रेस है। तो इस तरह से ये देख लें, ये अनम जंग का है, मैं पता नहीं अनम जंग का है, अनम जंग का ही है ये तो मुझे कंफर्म पका है मैंने, क्योंकि खुद ही लिया है। लेकिन यार मैं कोई इसका प्रोडक्ट का वो नहीं कर रही, क्या कहते हैं, ऐड नहीं कर रही। बहुत महंगी ब्रांड है ये, अनम जंग है, सनम जंग की बहन है अनम जंग। बहुत महंगी ब्रांडेड है ये ना। लेकिन यार स्टाइलिंग इतनी कोई ज़बरदस्त, मटेरियल इतना कोई अच्छा था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा ना। लेकिन है बहुत यार कॉस्टली है। तो इस तरह से मेरी बहन ने देखे भी जा रही थी और जा साथ में दिखाई जा रही कज़न्स वगैरह को, क्योंकि उनको जैज़ नहीं दिखाया था ना जब से आए हुए थे। ऊपर से रमज़ान आ गए तो बिज़ी 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 बिज़ी। तो बस अब देख लें, इस तरह से दिखाई भी जा रही थी और साथ में पैकिंग भी चल रही थी। बस साथ साथ आप भी देख लें। अब 3-4 ही बस मैंने शायद ड्रेसेस दिखाई हैं इस व्लॉग में। अब पूरी तो नहीं दिखाऊंगी, पूरी दिखाऊंगी तो लोग बोर हो जाएंगे। तो बस 3-4 ही दिखाई। तो जो जो मुझे समझ आ रही थी ना, मैं बस उस पर मोबाइल ऑन करके तो बस दिखाई जा रही थी ये सारे। तो आप मेरे कराची के जो भी शॉपिंग कर रही थी उसके दौरान भी जो व्लॉग देखे हैं ना, उसमें भी ये थोड़ी थोड़ी सी ड्रेसेस शो हुई हैं। तो बस आप भी साथ देखते जाएं, कज़न भी साथ देख रही हैं। तो ये भी है अनम जंग की ड्रेस। और यार बहुत कॉस्टली है, लेकिन स्टाइलिंग टू गुड यार, टू गुड। बस मेरे पास फास नहीं है, लेकिन स्टाइलिंग टू गुड। लेकिन है बहुत कॉस्टली। अनम जंग, सनम जंग एक्टर है ना, एक्टर, उसकी बहन अनम जंग। यार ये कोई ऐड नहीं है, मैं बस बता रही हूँ, शायद किसी की हेल्प हो जाए जेज लेने में। तो बस ये ड्रेसेस 3-4 ड्रेसेस हमने वहाँ से ली, लेकिन बहुत कॉस्टली है, ये मैं पहले ही बता दूँ। तो देख लें, ये भी बस वेयर करके देख रही है। पहले तो वहाँ पे वेयर किया था, तो फिर अम्मी ने कहा चलो मुझे भी वेयर करके दिखाओ कि किसका स्टाइल किस तरह से है। तो अम्मी भी आज ही देख रही थी प्रॉपर। लेकिन अम्मी ने ऊपर ऊपर से देखा हुआ था, लेकिन पूरी स्टाइलिंग नहीं देखी हुई थी। अम्मी साथ बैठी हुई है और साथ में डांटे भी जा रही है और साथ में एडवाइस भी दे रही है। अम्मी लोग हैं ना, तो होता है अम्मियों को, तो वो होती हैं इस तरह से बच्चियों के बारे में ना। तो बस साथ में देखे जा रही थी और अम्मी बताए भी जा रही थी, गाइड भी करे जा रही थी। ये सारे अनम जंग के हैं।
बाहर गए तो वहाँ पे हमने ना ये गजरे वगैरह जो बालों में डालने के लिए, हाथों में डालने के लिए भाई साहब से कुछ लिए और कुछ ऑर्डर किया कि फ़ला तारीख को हमें इतने गजरे और इतने तो वो चाहिए फूल। तो बस ये देख लें, इसका भी ऑर्डर हमने खुद ही दे दिया। तो बाहर गए, मैंने कहा चलो जी इसको भी ऑर्डर दे देते हैं। तो फूलों का वो भी हो गया, केक शेक भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। और शादी के व्लॉग पूरे देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। जितना हो सकेगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी आपके साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।